हमारे पास पॉजिटिव साइकिल आ रहा है और पॉजिटिव साइकिल यहाँ से जब फ्लो कर रहा है तो ये पॉजिटिव साइकिल है, ये पॉजिटिव साइकिल है। यहाँ पे जब आया तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो उसको ये वाला रास्ता ज्यादा सूट किया, वो यहाँ आया। फिर जब वो यहाँ पहुंचा तो उसको यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है या लोड है या वो इक्विपमेंट है जिसको अपने डायरेक्ट करंट से चलाना है, यहाँ पे वो है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो वो यहाँ से नहीं गया, वो यहाँ से गया। यहाँ आने के बाद जो हम लोगों का एक आर्ग्यूमेंट हुआ था वो ये हुआ था कि सर ये वापस क्यों यहाँ नहीं जाएगा। तो हमने कहा था कि अगर ये वापस यहाँ जाना चाहता है तो इसका आगे से रास्ता बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि आगे से करंट इनपुट मोड में है, तो ये यहाँ से फ्लो नहीं कर सकता, यूं नहीं जा सकता ये। तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा नीचे यहाँ पे। फिर जब वो यहाँ नीचे आएगा तो फिर यहाँ पे आके उसके पास ये क्या हो गया भाई, एक मिनट होता। सर कीप कर दे। कीप करने से बेटा वो खराब हो जाती है पूरी ना, कीप तो करने से वो वहीं रह जाएगा फिर। ये वो सेव कर लेता है वैसे, फिर उसको अंडू भी नहीं कर सकता। हम्म। फिर अगर आपको डिलीट करना है ना तो वो एक एक को जाके डिलीट करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ आएंगे आप, तो यहाँ आने के बाद फिर आपको यहाँ पे पॉजिटिव एक ऑप्शन मिलेगा और यहाँ नीचे जाने का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे वो क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि अगेन यहाँ से जो करंट आ रहा था उसने इसके रास्ते को बंद किया हुआ है, तो ये वाला मोशन और ये वाला मोशन पॉसिबल नहीं। ये हमारी बात हुई थी। इस पूरे इतनी बड़ी बीमारी का, इतने बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट का फायदा क्या है? यानी कि कोई ये सोचे कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका जवाब ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो एसी सोर्स है उसका हमें डीसी आउटपुट मिले। तो फिर अभी तक तो आपको डीसी आउटपुट की जरूरत ही नहीं थी, टेक्निकली स्पीकिंग। क्यों नहीं थी? क्योंकि पॉजिटिव साइकिल आया और पॉजिटिव साइकिल आपको यहाँ मिल गया। बात समझ आई? तो फर्क कब पड़ेगा? फर्क उस वक्त पड़ेगा जब ये साइकिल अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। यानी कि मिसाल के तौर पे पॉजिटिव के बाद जब ये नेगेटिव साइकिल हुआ है तो नेगेटिव साइकिल अब यहाँ पे अप्रोच करेगा। एम आई राइट? अब नेगेटिव क्या पॉजिटिव वाली साइड से फ्लो करेगा या नेगेटिव वाली साइड से फ्लो करेगा? हेलो? उल्टा फ्लो करेगा। यानी कि जिन डायोड्स, यानी कि इसको बहुत सिंपल कर लें अगर, तो अगर पॉजिटिव करंट आया था तो वो D1 से फ्लो किया था, उसके बाद वो D2 से फ्लो किया था। यानी कि ये जो सर्किट करंट था वो था D1 D2 से। और जब भी करंट फ्लो करता है वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। ठीक है। अब जब आपके पास नेगेटिव करंट आ रहा है या नेगेटिव साइकिल है या करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, किसी भी तरह से आप समझ लें, तो अब वो उन डायोड्स में से फ्लो नहीं करेगा जिन डायोड्स में से वो पहले फ्लो कर रहा था। Am I right? यस। यानी कि अब आप नोट करें कि अब आपके पास ऑप्शन क्या है। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि जो पहले वाला पाथ था, ये जो पिंक से बना हुआ है ये वाला पाथ, ये प्रीवियस पाथ था, पहले इस पाथ से करंट जा रहा। अब ये वाला पाथ क्या होगा? चेंज हो जाएगा। Am I right? Are you guys with me? Hello? जी जी सर। ठीक है, यानी कि जी सर, जी जी। ये जो पिंक वाला पाथ है ये वाला यूज हो रहा था, अब ये यूज नहीं होगा। तो अब देखिए क्या हो रहा है। अब ये हो रहा है कि जब आपके पास नेगेटिव साइकिल ऑफ करंट आ रहा है तो उसका फ्लो कैसे बन रहा है, जरा ध्यान से देखें। यानी कि अब ये चीज यहां से फ्लो कर रही है, दिस इज इनपुट, ध्यान से देखिए। और अब नेगेटिव साइकिल ऑफ करंट का पाथ क्या बन रहा है? अब नेगेटिव साइकिल ऑफ करंट का पाथ बन रहा है कि वो फ्लो करे कहां से? D2 से। कहां से? D2 से। पहले वो नहीं किन D3 और D4 से करें। D3 और D4 से। तो पहले वो किन से कर रहा था? D1 D1 और D2, से। अब उसको किससे करना चाहिए? D3 3 और 4। से। तो अब जरा इस बात को समझें कि क्या ये आपको समझ आ रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है। सर ये पिंक पाथ का क्या सिस्टम है? पिंक पाथ एक पाथ अलग, बता रहे हैं। वो एक पुराने वाला पाथ है, एक नए वाला पाथ है। नहीं सर, ये पाथ का तो कोई मतलब क्या यूज हो रहा है इस पाथ का? ये सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई करके दे रहा है कि करंट फ्लो कहाँ से है। सही है, सही। बात समझ आई?
हेलो, बात समझ आई? जी सर। Yes. एक मजे की बात के ऊपर, मजे की बात ये कहती है कि इसमें रेक्टिफिकेशन का हुई है, यानी कि अब ये समझना है कि यार ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव कैसे हो गया, यानी कि ये तो लॉजिक अभी तक समझ में नहीं आई। तो बेटा इसको इस तरह से समझा जाएगा कि पहले जो डायोड्स कंडक्ट कर रही थी वो कौन सी थी, वो थी D1 और D2। अब जो डायोड्स कंडक्ट कर रही हैं वो कौन सी है, वो है D3 और D4। यानी कि पूरी 4 डायोड्स में से एट वन इंस्टेंट 2 डायोड्स कंडक्ट करती हैं करंट, और एट द अदर इंस्टेंट दूसरी 2 डायोड्स कंडक्ट करती है करंट। बात समझ आई? तो आपके पास हर मौके के ऊपर जो करंट का रिवर्स फ्लो है, करंट का ऑपोजिट फ्लो है, वो 2 डायोड्स रोक देती हैं। क्या मतलब है इस बात का, यानी कि जब डायोड D1 D2 करंट को कंडक्ट कर रही थी तो उल्टा करंट, रिवर्स फ्लो करंट कौन रोक रहा था, D3 D4। अगर हम डायोड्स D3 और D4 को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो करंट को कंडक्ट करें, तो रिवर्स करंट या बैकवर्ड फ्लो कौन रोक रहा है, D1 और D2। ये चीज इस तरह से ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगी, तो इसको बेहतर है कि हम जरा समझें इस सिंपल सर्किट से। मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक डायोड है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक लोड अटैच्ड है, कोई रेजिस्टेंस है, कोई भी चीज है, और यहाँ कोई ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है। अच्छा, मैंने डायोड कितनी लगाई है, एक। बात समझ आई? तो अब क्या है, अब ये है कि भाई करंट पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्चुएट करेगा, एम आई राइट? लेट से पॉजिटिव साइकिल आया, ये डायोड की कौन सी साइड है, पॉजिटिव। तो अब करंट क्या फ्लो करेगा या नहीं करेगा, आइडियाइज करेगा, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है फॉरवर्ड बाइस्ड, जिसमें डायोड का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे हमें आउटपुट पे करंट मिल गया। बात समझ आई? फिर आई, अब जब करंट नेगेटिव आया, भाई अब जब करंट यहाँ पे नेगेटिव आया तो डायोड का ये क्या है, पॉजिटिव है। तो जब डायोड का ये पॉजिटिव है और आपका करंट यहाँ पे नेगेटिव है, तो क्या होगा, तो करंट फ्लो यहाँ पे नहीं करेगा, तो वो क्या बनेगा, रिवर्स बाइस्ड। रिवर्स बाइस्ड बनेगा, यानी कि अब आउटपुट पे मुझे कोई करंट नहीं मिलेगा। फिर नेगेटिव गुजरने के बाद फिर आगे कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो फिर पॉजिटिव पे करंट मिलेगा। फिर नेगेटिव गुजरेगा तो कोई करंट नहीं मिलेगा, फिर पॉजिटिव पे करंट मिलेगा। तो आउटपुट कुछ ऐसा बन रहा होगा, कभी मिल रहा होगा, कभी नहीं मिल रहा होगा, कभी मिल रहा होगा, कभी नहीं मिल रहा होगा। इस तरह की रेक्टिफिकेशन को कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन किस बात को समझा रही है, इस बात को समझा रही है कि आपका जो पूरा करंट था उसमें पॉजिटिव साइकिल या उसमें सिर्फ एक डायरेक्शन वाला करंट आपके आउटपुट पर डिलीवर होता है, दूसरे डायरेक्शन वाले करंट को वो डायोड जो एक लगी हुई है वो कट ऑफ कर देती है, रोक देती है, आगे नहीं जाने देती। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन करूं तो मुझे क्या करना चाहिए, सवाल। तो उसका जवाब ये होगा कि फिर मुझे यहाँ पे एक और डायोड लगानी चाहिए, ऐसे। तो जब पॉजिटिव डायोड आएगी तो यहाँ पे कंडक्शन होगी इसकी वजह से। फिर जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये वाली डायोड करंट कंडक्ट नहीं करेगी, ये वाली डायोड करंट कंडक्ट करेगी। तो अब जब ये वाली डायोड करंट कंडक्ट करेगी तो जो गैप्स थे ना वो फिल हो जाएंगे, और वो फिल पॉजिटिव से क्यों होंगे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई का क्या मतलब है, पहले ये वाला कंडक्शन फ्लो था, अब ये वाला कंडक्शन फ्लो है। तो जब ये वाला कंडक्शन फ्लो है तो वैसे तो नजर आ रहा है कि सर करंट रिवर्स हो रहा है, तो करंट 2 दफा रिवर्स हो रहा है असल में। एक तो ये समझो कि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, दूसरी दफा ये समझो कि ये डायोड, इस ये वाली डायोड उसको जाने नहीं दे रही है, ये वाली डायोड उसको जाने दे रही है। तो दरअसल पॉजिटिव का जो डायरेक्शन फ्लो होता है, यानी कि पॉजिटिव अगर कन्वेंशनल चार्ज है, नेगेटिव अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो वो खुद नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, नंबर 1। नंबर 2, डायोड उसको दूसरी दफा रिवर्स कर रही है। तो जब डायोड उसको दूसरी दफा रिवर्स कर रही है तो वो दरअसल ये वाला करंट नहीं होगा, वो ये वाला करंट। तो वैसे इतनी मुश्किल बात समझने की वैसे कोई जरूरत भी नहीं है, अगर आपको सिर्फ यही बात समझ में आ जाए ना, ये सर्किट बनाना कैसे है, डायोड की रेक्टिफिकेशन होती क्या है, फुल वेव होता है या हाफ वेव होता है, तो ही काफी है आपके लिए। ये बताएं, समझ में आता है? आप सवाल करें मुझसे जरा, ताकि मुझे पता चले आपको कहाँ पहुंचे। सर
दो चीजें सर, एक तो मुझे ये हाफ वेव रेस्टिफिकेशन वापस से आप बता दें, और दूसरा ये जो ग्राफ बनाए था आपने D1 D2 वाले के, अगर ये दो चल रहे हैं तो वो दो उसको कुछ करते हैं, वो भी मुझे बता दें सर। दोनों चीजें मिस कर मतलब नहीं समझ आई। देखो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में मैं ये कह रहा था कि आपके पास जो एसी करंट होता है वो तो पूरी वेव होती है ना, इस तरह से उसका क्रस्ट भी होता है, उसका ट्रफ भी होता है, और वो आता रहता है। हाफ वेव का मतलब ये है कि हम इसमें से आधी वेव आउटपुट में रिसीव करें। आधी वेव ये भी हो सकती है और आधी वेव ये भी हो सकती है, यानी कि कोई एक डायरेक्शन। यानी कि रेक्टिफिकेशन जो हम पढ़ रहे थे उसका क्या मतलब था? रेक्टिफिकेशन पढ़ने का मतलब ये था कि कुछ ऐसा हो कि डायरेक्शन चेंज ना हो, डायरेक्शन सेम रहे। तो अब अगर आपने एक डायोड लगाई हुई है तो आपको या तो सारा पॉजिटिव करंट मिल जाएगा या आपको सारा नेगेटिव करंट मिल जाएगा, दैट मीन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो हमने सिंगल डायोड से हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट पढ़ लिया, समझ लिया। जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे वो ये डिस्कस कर रहे थे कि जब D1 और D2 ने करंट को कंडक्ट किया तो करंट को रोकने वाले कौन थे? ये थे। लेकिन अब जब करंट को इन्होंने कंडक्ट किया है तो करंट को रोकने वाले कौन है? ये है। तो ये दरअसल रोक क्या रहे हैं? ये रोक रहे हैं बैकवर्ड फ्लो। बैकवर्ड फ्लो का क्या मतलब है? कि करंट का जो रिवर्स फ्लो है, जब करंट कन्वेंशनल डायरेक्शन में अगर फ्लो करता है तो सिर्फ दो डायोड्स वर्किंग करता है। करंट जब नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जब फ्लो करता है तो दो डायोड्स वर्किंग करते हैं। तो आउटपुट के ऊपर हमेशा हमें एक ही डायरेक्शन में करंट मिलता है, क्योंकि दो डायोड्स हमेशा रिवर्स फ्लो को रोक रहे होंगे। ये बात होगी। सर इसका क्वेश्चन में हमें पेपर में हमें ड्रॉ करने को आएगा या सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ करने को आएगा कि पाथ दिखाएं? आपसे ये पूरा ड्रॉ करने को आ सकता है? पेपर में आपसे ये तो पूरा मतलब पूरा जितना सिलेबस में है वो सब पढ़ लिया है ना। पेपर में वो ज्यादातर सवाल क्या कहते हैं कि कोई ऐसी डिवाइस बताओ जो करंट को सिंगल डायरेक्शन में अलाउ करती है। तो सबसे पहले आप वहाँ चेक करते हैं कि डायोड अलाउ करती है। डायोड की एक साइड अगर पॉजिटिव के साथ, दूसरी साइड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है तो अलाउ करेगी। अगर आपने डायोड को उल्टा करके लगा दिया तो वो अलाउ नहीं करेगी। जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वो पूछ सकता है वो ये कहेगा कि ये सर्किट डायग्राम बना दो, जो हम पढ़ रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने का जो तरीका है वो क्या है? ब्रिज रेक्टिफायर बनाने का जो तरीका है वो बड़ा सिंपल है कि आपने क्या करना है, आपने इस इतनी डिटेल में नहीं जाना। आप बड़ा ये तो पूरी एनिमेशन चल रही है ना तुम लोगों को समझाने के लिए, इसको इतना क्या कहते हैं एक्सप्लॉइट करके बनाया गया। इसको सिंपल मैं कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा चार डायोड। डायोड 1, डायोड 2, इनकी डायरेक्शन मैटर करती है कि आप कैसे बनाते हैं। 2 पॉइंट्स, डायोड 3 और डायोड 4। सर एक क्वेश्चन है। एक मिनट बताओ। ये है D1, ये है D2, ये है D3, ये है D4। अब आपने यहाँ पे एक लगाया लोड रेजिस्टर, कोई भी चीज, और अब आप इसको दे रहे हैं करंट यहां से। फिर आपने यहाँ पे अब ये पूरा सेटअप सिर्फ इस चीज से रिप्लेस हो सकता है। क्या मतलब है भाई? ये एसी सोर्स का डिजाइन बना है ना, एसी यार वेव सही नहीं बन रही, उसको ऐसे होना चाहिए वैसे। ये है एसी सोर्स का सिंबल। डीसी सोर्स का सिंबल ये होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये एसी सोर्स, तो ये अब आपको आउटपुट देगा ऐसे। यानी कि रेक्टिफायर सर्किट अगर वो पूछेगा तो वो ये पूछेगा। इसके पूरे प्रिंसिपल के अंदर या इस पूरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड साइंस के अंदर एक बात बड़ी सिंपल है कि एक साइकिल में D1 D2 करंट कंडक्ट करते हैं, एक साइकिल में D3 D4 करंट कंडक्ट करते हैं। सर अगर ये D2 और D4 अभी राइट की साइड पे फेस कर रहे हैं कि दोनों लेफ्ट पे होते तो फिर कहाँ करंट फ्लो करता? यानी कि आपने बनाया है उसमें जो भी आपने अभी ये यूं करके रिवर्स डायरेक्शन में बनाओ इसको। यूं बना दो। जी।
पॉजिटिव करंट आया, हमजा देखो यहाँ पे ध्यान से, पॉजिटिव करंट आया, यहाँ आया, इसमें आ गया, इसमें आएगा, यहाँ पे भी फंस जाएगा, यहाँ नहीं जा सकेगा, यहाँ पे भी फंस जाएगा, यहाँ नहीं जा सकेगा, फ्लो नहीं करेगा। क्योंकि अब यहाँ नेगेटिव आ गया ना, तो यहाँ से आके वापस यहीं से निकल जाएगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ से भी करंट आ रहा होगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अच्छा, और सर ये अगर फॉर एग्जांपल हम प्रैक्टिकल उसमें देखें और ये जो डायोड्स थे ये एलईडीज होते हैं, तो ये फ्लक्चुएट हो रहे थे ना, एलईडी कि अलग, मतलब पहले 2 लाइट अप हो रहे हैं, फिर 2 लाइट अप हो रहे हैं, फिर 2 लाइट अप हो रहे हैं। एलईडी अलग चीज होती है। देखो एलईडी होगी लाइट एमिटिंग डायोड, वो जो डायोड जी। हम देख रहे हैं ना, जो एलईडी लाइट होती है उसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है। तुम कोई भी अप्लायंस लेने जाओगे, अब तुम लोगों को इतना आइडिया हो जाएगा, उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखी होगी 50 हर्ट्ज। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो एक वेव है, इसका टाइम क्या है? इसका टाइम है 1/50। 1/50 क्या आएगा? 0.02 सेकेंड्स। यानी कि एक वेव को 0.02 सेकेंड लगते हैं करंट की आने में। ठीक है, तो अब इसका मतलब समझो, आपके पास जो आप इनपुट आ रहा है वो 0.02 सेकेंड्स के अंदर, बल्कि 0.002 होगा ना, 2 मिली सेकेंड होगा, 0.002 सेकेंड्स के अंदर चेंज हो जाता है। तो अब डायोड जो आप लगा के एलईडी की बात कर रहे हो, वो उस वक्त शाइन करती है जब उसमें फॉरवर्ड बायसिंग होती है, रिवर्स बायसिंग वो शाइन नहीं करती। तो अगर हमने डायरेक्ट डायोड उठा के, एलईडी लाइट उठा के अपनी मेन पावर में लगा दी, तो उसमें इशू ये होगा कि वो ब्लिंक करेगी। अच्छा, दूसरी बात, फिर हमें ब्लिंक करती हुई नजर क्यों नहीं आती? अबे हमारी आंख इतनी सेंसिटिव थोड़ी है कि वो 2 मिली सेकेंड्स के डिफरेंस को सेट करेगी। वो तो सोच ही रहा होगा दिमाग, आंखें, कि यार हुआ है कुछ या नहीं हुआ, तो उससे पहले ही नहीं वो नहीं सर, वो तो मैं समझ गया, लेकिन मेरा मतलब ये है कि वो फ्लक्चुएट करेंगी ना, कि पहले मतलब कोई भी चीज हो तो पहले से 2 एक्ट करेंगी, फिर से 2 एक्ट करेंगी। बिल्कुल। आप इसका जो सबसे ज्यादा अच्छा सबूत है वो देखते हैं कैमरा लैग में। जितना भी अच्छा मोबाइल हो आपके पास, अगर आप फॉर एग्जांपल लाइट की पिक्चर लें या वीडियो बनाएं, तो यू विल सी सम डार्क स्पॉट्स, सम वाइट स्पॉट्स। कभी देखा है किसी ने? इत्तेफाक हुआ ये? जी जी जी। तो वो जो आप देख रहे होते हैं ना, वो कैमरा लैग होता है। तो आपको 2 दफा जब फ्रीक्वेंसी लैग हो रही होती है, एक तो ये कि लाइट की अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, एक कैमरा जब उसको रिकॉर्ड करता है, तो वो इंस्टेंटेनियस कैमरा तो है नहीं, वो जब रिकॉर्ड करेगा तो वो भी उसको मजीद लैग कर देगा। तो अब आपको पिक्चर में या वीडियो में क्लियर हो जाता है, हाँ देखो ये वाइब्रेट कर रहा है, ये चेंज हो रहा है। इंस्टेंटेनियस कैमरा मींस इंस्टेंटेनियस कैमरा होता है जो इंस्टेंट स्नैपशॉट्स लेता है। जैसे डीएसएलआर कैमरा होता है ना, उससे अगर आप लाइट की पिक्चर लें तो वो इंस्टेंट स्नैपशॉट लेगा, उसमें लैग नहीं होता। कैमरा लैग होता है, कैमरा की पिक्चर जाना और कैमरा की पिक्चर सेव होना कितनी देर लगाता है। तो जितनी आपकी क्या कहते हैं शटर स्पीड होती है, कैमरा जब नया नया होता है, तो वो एक क्या कहते हैं अच्छे सर डायोड और कहाँ पर यूज होता है? डायोड आप समझ लें, डायोड हर जगह पे यूज हो रहा है आपके पास। क्यों? क्योंकि डायोड सबसे सस्ती डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। आप पंखा उठा लें, पंखा जो नए वाले आ रहे हैं, जो इन्वर्टर फैंस हैं, उसमें डायोड होता है, एयर कंडीशनर्स में डायोड होता है। यानी कि आपके घर में जो करंट आ रहा है वो मोस्टली एसी करंट है, और हर डिवाइस जो आपके घर में लगी हुई है वो चलती है डीसी से। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर रेक्टिफिकेशन हो रही है। ठीक है, समझ आई बात? जी सर। की बात है, आगे चलें। बाकी लोग निकल लिए, मैं बता रहा हूँ, मुझे यकीन है बाकी लोग चले 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 नहीं है नहीं, हम लोग। और देखो बासिल नहीं बैठा हुआ यहाँ पर, सर है सर। हसनैन भी नहीं बैठा हुआ, देखो सर मैं इधर हूँ, ही सर मैं हूँ, सर मैं हूँ सर। है सर। सर है। कंबल ले लो। और सारिन की तो मैंने आवाज ही नहीं सुनी, मैं भूल गया हूँ सारिन होता कौन था। देखा, सारिन नहीं है यहाँ पे, पकड़ा सर गया। है ही नहीं। देखा? नहीं सर हूँ मैं। अच्छा हो, वाह वाह, गुड। कहाँ सर हो? पर्दा करता है ना, आवाज का ही पर्दा मुझे करता है। लगता है बासिल नहीं है सर सर, अलीक आपको क्या नहीं लगता है। है? ओ भाई, ये कौन? दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं, ये मुझे नहीं है, वो लगता नहीं है। भाई तुम नहीं हो। इसको निकाल देना चाहिए। ये तो मेरा लकवा हो गया था थोड़ी देर के लिए। ये जाने सर वाला है। दानियल बासिल नहीं है सर। दानियल आपके क्या कहने हैं इस बारे में? बासिल नहीं है? मैं हूँ ये रहे सर, मैं हूँ। क्या देखें, क्या दिखाना चाह रहे हो तुम?
अच्छा भाई, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है भाई। थोड़ा आसरा करें। ठीक है, अच्छा अब आगे YouTube पे भी सर जाएगी। आप तो ये फॉरवर्ड नहीं करते ना, खैर हो गई। मैं तो पूरा बेटा YouTube चैनल चैनल पे तो अपलोड YouTube पे होती डालते है। हैं। भाई जो भी चीज हो, यानी कि अबे तो हमारी YouTube पे कौन देखता है? बिल्कुल रियलिटी बेस्ड मैं यूट्यूब। बताऊं? तो वैसे मैं सोच रहा था कि हम आगे भी जाएं, लेकिन 12:20 हो रहे हैं, तो अब आप बता दें। सर नहीं सर, असल आगे में क्या? हम पढ़ लेते हैं आगे, लेकिन बासिल के घर के पास जो हाँ नमाज हाँ, होती है ना, वो 12:30 पे होती है, तो उसको जाना पड़ेगा। हाँ भाई क्या हो गया, मेरे इतना जल्दी नहीं होती भाई। अबे भाई तुम दोनों साथ ही रहते हो,